हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न दोस्तों हम यूथ पब्लिकेशन बुक से जो है करा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। यह राज्य भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रभारी होता है वो कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन दोस्तों 1960 में हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। 1963 में नागालैंड और 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो दोस्तों भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है? संसद जो है अधिकृत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों सन 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना भारत का डैश राज्य है? तो दोस्तों तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 29 हो गई है। लेकिन दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो दोस्तों सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 371A में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था? तो दोस्तों 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा राज्य बना था? त्रिपुरा जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग जो ये दोस्तों 8 है, भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था? तो दोस्तों 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? मेघालय राज्य का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को, उड़ीसा राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। और दोस्तों तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य को जो है हाल ही में बनाया गया है। इस राज्य की स्थापना दोस्तों 2 जून 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो दोस्तों
29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो दोस्तों सिक्किम जो है 1975 में भारत का एक राज्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो दोस्तों 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल कराया गया था। यह संपूर्ण देश में कराया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र के विलय के विरुद्ध था। तो दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र से जितने भी प्रश्न रेलवे में आए थे उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।